ओम नमः शिवाय शिवोम नमः शिवाय नमो महादेवाय ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी का घर कुशल मंगल रहे, परिवार स्वस्थ रहे, निरोग रहे, कोई विपदा कोई कष्ट किसी भी परिवार पर ना आए और सब अपना जीवन एक संतुष्टि के साथ जिए। दोस्तों, आज जो नया विषय लेके आया हूं मैं, दामन का दाग। अभी हमारा सभी का चरित्र ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक निष्कलंक हो जिसपे कोई दाग ना हो, किसी पे कोई लाछन न लगा हो, सभी पवित्र एकदम शुद्ध सर्फ से साफ हो। ऐसा कोई भी नहीं। किसी न किसी का किसी न किसी द्वारा कभी ना कभी किसी वक्त हम पर दोष लगते रहते। हम ऐसे कर्मों के माया जाल में फंसे हुए, ईश्वर ने हमें ऐसे कर्मों में फंसाया हुआ है जहाँ पर हम चाहकर भी सही कुछ नहीं कर पाते। ईश्वर ने ऐसी माया रची हुई है कि हम उस माया के खेले में ऐसे घूमते रहते हैं कि समझ ही नहीं आता कि हम क्या करते हैं। एक तरफ हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, सही मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, और दूसरे पल यही लगता है कि यार मैंने ये गलत किया, वो गलत कर दिया। हम कभी भी एक सही मार्ग पर पहुंच ही नहीं पाते, सही दिशा में पहुंच ही नहीं पाते। जो आज इस वक्त सही लगता है वो कल आने वाले टाइम पे वो गलत नजर आता है। ऐसा क्यों होता? यही कारण है कि हम अपने अपने खुद के चरित्र को बचा के भी चलेंगे, हमें लगेगा कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। अगर किसी को पता भी होता हम गलत कर रहे हैं तो वो आंखें बंद कर लेता, तो ये फिर उसी का कसूर है। तो इस पे तो मुझे एक दो पंक्तियां, वो गाना है ना, लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, मुझे ये पंक्तियां बहुत अच्छी लगती है कि इंसान अपने दामन में जो दाग, अपने चुनरी पे जो दाग लग गया उसको छुपाता कैसे फिर। हम अपनों से अपने बुरे कार्य किए हुए को छुपाना चाहते हैं, तो हम वो बुरे कार्य करते क्यों हैं? अगर आपको वो बुरे कार्य छुपाने की जरूरत पड़ती है तो आप वो कार्य करते क्यों हैं? बस इस चीज की मैं सोच में डूब जाता हूँ और इसका प्रश्न का जवाब ही नहीं मिलता, क्योंकि हम सब ऐसे चक्रों में फंसे हुए हैं जिससे हमें ईश्वर निकलने नहीं देता। आपने कभी कोल्लू के बैल को देखा? कोल्लू होता तेली, जो तेल निकालता है, तिलों से तेल निकालना, मूंगफली से तेल निकालना। वो पुराना जो स्टाइल होता है, आजकल तो मशीनें निकालती है, वो नहीं, जो पहले निकलता था। एक बैल होता था जिसे एक हल द्वारा बांध दिया जाता था, वो गोल गोल घूमता रहता था और वो अंदर वो तेल, उसके तिलों में से तेल निकल रहता था, बाहर निकलता था, उसको कोल्लू का बैल कहते थे। आज हमारे हिंदी साहित्य में कोल्लू का बैल का मुहावरा बहुत चलता है, जो आदमी एक ही जगह में घूमता रहता है। ईश्वर ने भी हमें कोल्लू का बैल बना के रखा है। हमें ये ज्ञान ही नहीं होने देता कि हम क्या करते, क्यों करते, किस लिए करते हैं।
हम पैदा होने से लेके मरण शैया तक पहुंचने तक हमें यही नहीं पता लगता कि हमने जन्म क्यों लिया। मेरे पास कई प्रश्न दोस्तों ऐसे हैं जिसका भी जवाब नहीं मिलता। इंसान तो छोड़ो, ईश्वर भी देने को तैयार नहीं है उस चीज का जवाब, क्योंकि वो ईश्वर जवाब दे देगा तो फिर सवाल ही कहाँ रहेंगे, क्योंकि उसका जवाब ईश्वर देता ही नहीं है। हम सभी जीव कह रहा हूं जो धरती के ऊपर जन्म लेते हैं, जो मिथुन सृष्टि द्वारा पैदा हुए हैं, जिसे प्रकृति ने उत्पन्न किया है, मानव बनाया है, हमें जैसे इंसानों को। कभी सोच के देखो हम जन्म क्यों लेते हैं, हमारा असली तत्व क्या है, हम क्या हैं। कभी आपने प्रश्न किया अपने आप से? कभी सोच के देखो, पैदा हुए मरे, आज सनातन ज्ञान क्या कहता है, हम पैदा होके मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। कभी कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, पशु पक्षी, जानवर, कोई भी जीव के रूप में पैदा हो सकता। सिर्फ मानव जन्म हम लोगों को इसलिए प्राप्त होता है कि वो भी एक, ये जीव कर्मों में से एक जीव है, और इसी के अंदर हम अपने कर्म सुधार पाते हैं, क्योंकि किसी पशु को ये पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। इसी से मुक्ति के लिए लोग महादेव को पशुपति नाथ कहते हैं। क्या हम उस दायरे से निकल पाते हैं? नहीं। अगर हम सब निकल गए तो ये सृष्टि कहाँ से चले? हम सब वो कोलू की बैल की तरह घूमते जा रहे हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं। पता नहीं आप मैं कभी कितने जन्म ले चुके हैं, कोई गिनती नहीं है। और ईश्वर एक जन्म से दूसरे जन्म में लेके जाता है, तो उस जन्म का कुछ भी आपके दिमाग में नहीं रहता। जैसे एक सॉफ्टवेयर निकाल के बिल्कुल साफ क्लीन करके जीरो बैक्टीरिया में करके आपको शुद्ध करके निकाल के बाहर किया जाता है, फिर आप वापस जन्म लेते हैं। फिर जो शरीर आपको प्राप्त होता है, कीट पतंग, बत्तख, मुर्गी सुर्गी, जो भी बनो, आप उसी दायरे में ही सोचते हो, आप वो दायरे से बाहर ही नहीं निकल सकते। ये ऐसी संरचना है। हम सब जब जन्म लेते हैं, हम यही करते रहते हैं कि कहाँ सुख दुख, कोई पाप पुण्य, सभी इसी चक्रों में जीवन जीते जाते हैं। कोई गलत काम हो गया तो बस यही कि हम अपने दामन के दाग को छुपाए कैसे, घर जाए कैसे। घर तो परमेश्वर के घर जाना है। इन चीजों का दोस्तों इतने प्रश्न है मेरे पास जिसका कोई जवाब नहीं मिलता, ढूंढ ढूंढ के परेशान। और अब इस पड़ाव पे पहुंच गया हूँ कि जिस प्रश्नों का जवाब मिलना मुझे पॉसिबल ही नहीं लगता, नामुमकिन लगता है। इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद भी शून्य पे प्रतीत होता है। मैंने एक बार ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था कि जितना मर्जी पढ़ लो, जितने मर्जी ज्ञान अर्जित कर लो, उसका फल क्या? कुछ नहीं दोस्तों। प्राण त्यागते ही हमारा सर्वस्व नाश हो जाता है। ज्ञान ब्रह्मांड निकाल के ले जाता है, हम फिर शून्य में चले जाते हैं, फिर नया ज्ञान अर्जित करते हैं, फिर नई जीवन जीते हैं। पुराना ज्ञान
साफ। यही दुनिया है दोस्तों, इसके ऊपर कुछ नहीं है। जितने मर्जी आप पूजा पाठ, जितने मर्जी आप ज्ञानी बन जाओ, जितने मर्जी कौन सा मर्जी धर्म को पाल लो, कुछ भी कर लो, आपके पास कुछ नहीं बचता। हर एक इंसान जन्म तो जन्म लेता रहता है, पिछला छोड़ता जाता है, आगे तोड़ता रहता है, बस चलता चला जाता है। ऐसा मार्ग है पता ही नहीं। कभी कभी सोचने बैठो तो मुझे तो यही नहीं समझ पड़ती कि ये दुनिया कहाँ तक है। मैं तो इस सोच में ही बंद कर दिया, मैंने डब्बा ही बंद कर दिया अपना, क्योंकि वो सोच कहाँ तक जाती है समझ से बाहर, समझ ही नहीं आती। अब आप पृथ्वी को देखते हो, पृथ्वी किसमें, ब्रह्मांड में, सोलर पैनल में, सूर्य के आजू बाजू जो ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे जितने ग्रह हैं वो 13-14 दिखाई जाते हैं। लेकिन दुनिया में ऊपर आकाश में देखो असंख्य अनगिनत तारे हैं, अनगिनत ब्रह्मांड है, पता ही नहीं कितने हैं। कोई नहीं जानता, कोई नहीं बता सकता। यहाँ तक वेदों में भी इसका जिक्र नहीं है। वेदों में भी इतने लोग बताए गए कि हम तो क्या, कोई माइका लाल जा ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। उसके आगे क्या है किसी को नहीं पता। इस सृष्टि क्या है किसी को नहीं पता। क्यों दिमाग खपाते रहते हैं हम लोग, कौन से अपने दामनों के दाग को धोते रहते हैं हम। बस एक कार्य करते रहो, चुपचाप अपनी भक्ति का मजा लेते रहो। आनंद ही आनंद है दोस्तों। बोलते हैं शराब का नशा तो रात को पी सुबह उतर जाता है। भक्ति का नशा ऐसा है दोस्तों, ऐसा चढ़ता है, सर चढ़ के बोलता है। आपको कभी किसी चीज का गम नहीं सताएगा, कभी किसी चीज का रोग नहीं तकलीफ देगा अगर आप भक्ति के गुणों में पहुंचे। ये एक ऐसा व्यू रचना है दोस्तों कि जिसके बिना हम निकल ही नहीं सकते। आप जितना मर्जी ज्ञान अर्जित कर लो, जितने मर्जी कोशिश कर लो कि मेरे दामन पे कोई दाग ना लगे, दामन के दाग भी ईश्वर लगाता, आप खुद। अगर वो कहते ना कपड़े मैले नहीं होंगे तो कपड़े धोए क्यों जाएंगे, ऐसे ही हमारा है। अगर हमारा चरित्र दोषी नहीं होगा, हमारे अंदर कोई दोष नहीं होगा, तो हम शुद्धि के लिए ईश्वर के पास क्यों जाएंगे भाई, क्यों जाएंगे? आप सोच के देखो। अगर आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे, दामन में दाग नहीं लगे, तो अब धुलाई क्या करोगे, खाक करोगे। ये ऐसी व्यू रचना रची गई है। अगर ईश्वर भूख ना रखता तो कोई बंदा रोटी ना बनाता, कोई इंसान खाना ना खाता तो कोई पाप ही ना होता। उसने पाप करवाया जाता है। अगर आप पाप नहीं करोगे तो पुण्य कहाँ से आएगा? तो पुण्य और पाप की परिभाषा जब ईश्वर ने बनाई तो ईश्वर को समझ ना आई। कभी ये सोच के देखो, अगर दिन और रात बनाया, पाप और पुण्य बनाया, अच्छे और बुरा बनाया, दाग और सफेदी बनाई, क्या क्या बना दिया। कभी हमने सोचा है कि हम करते क्या, क्या करेंगे इस दुनिया से, क्या ले जाएंगे इस दुनिया से। सबको समझा समझा के सब कहते हैं महापुरुष खुद चले चल गए, सब चले गए, कुछ चले गए, कुछ चले जाएंगे, कुछ आएंगे, कुछ आते के फिर चले जाएंगे। ऐसे ही दुनिया चलती रहती।
कभी कोई पोता दादा, दादा पोता, दादा पोता, दादी पोती, सब चलता है। सृष्टि के अंदर ईश्वर ने सबको मूर्ख बनाया हुआ है। मैं एक लफ्ज यूज करता हूँ, मैं ईश्वर को भी ये बात बोलता हूँ कि ईश्वर आपने हर इंसान को परम मूर्ख बनाया हुआ है। कोई कहता है मैं बहुत समझदार, मैं बोलता हूँ उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। वो समझदारी का समझ का अल्फाज है क्या, भी सब सोचा है किसे समझदारी कहते हैं? समझदार इस संसार में कोई भी नहीं है। हम सब कोलू के बैल है, जिसे पता ही नहीं हम सब घूम रहे हैं, ऊपर जा नीचे या ऊपर जा नीचे, बस पैदा होके मर गए, मर गए फिर पैदा हो गए, फिर हो गए, कभी कोई जीव बन गया, कभी कोई जीव बन गया। किसको धोएंगे? दामन के दाग ना होते हैं, ना मिटेंगे, ना रहेंगे। जब हमारा कुछ है ही नहीं संसार में, आप जिन रिश्तेदारों के साथ जी रहे हैं, परिवार बसा के, अपने बेटा बेटी, पत्नी पति, माँ बाप, सब रिश्तेदार एक एक करके सब निपट जाते हैं, सब छोड़ के चले जाते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, नई जनरेशन चलती रहती है, सब सर्कल चल रहा है। आप कहाँ हो, ये आपका सोचने का फर्क। कोई दामन के दाग कहाँ तक धोएगा? जब होगा दामन ही मेरा नहीं है तो दाग मेरे कहाँ से होंगे? मेरे कर्म ये शरीर छोड़ते ही सब खत्म हो जाएंगे। किसके लिए मैं भटकूं, किसके लिए मैं भागूं? सिर्फ इंसान अपना जीवन काल व्यतीत करता है, अपने किरदारों को निभाता है और निभाता चला जाता है। आज तक मैं भी एक किरदार निभा रहा था, बचपन से लेके अभी तक की एक एक बात मुझे याद है। आज मेरी 63 साल उम्र हो गई है। मुझे अपने बालपन की, जब से मैंने होश संभाला तब से 3-4 साल की बातें मुझे आज तक याद है। लोग मुझे कोई बेवकूफ़ बोले क्या फेंक रहे हैं भाई, जो मेन मेन बातें हैं दोस्तों आज भी आपको भी याद होगी बचपन में क्या क्या किया हुआ है। वहाँ से लेके आज तक जहाँ पे आपकी उम्र का दायरा खड़ा है, उसके आप सोच के देखो कि आपने किया क्या है। अगर आपने कोई बड़ी डिग्री लेके रखी है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आपने अच्छा इंसान बन के क्या आपको ऊपर वाला आके कोई मैटर देगा? नहीं देता। वो हमको कर्मों के फलों के बीच में दायरे में ऐसे लपेटा हुआ है कि ऐसे नींबू के से हम निचोड़ जाते हैं, समझ ही नहीं आता कब अंदर से वो जो ड्राइवर हमारे बैठा हुआ है आत्मा रूपी, कब हमारे शरीर का पेट्रोल खत्म होता है, इंजन चौक होता है, हार्ट बंद होता है और ड्राइवर फुर हो जाता है और शरीर खत्म, ये किसी को नहीं पता। आज डॉक्टर हार्ट फेल कहते हैं, मैं बोलता हूँ हार्ट फेल क्या होता है? हार्ट बंद हो जाता है दोस्तों। हार्ट बंद, गाड़ी बंद, सब बंद, तो अंदर का जो ड्राइवर बैठा आत्मा रूपी, वो तो फिर बोलता बाय बाय गुड बाय, आई एम गोइंग, वो चला जाती है। फिर कहाँ जाके कौन सा शरीर लेगी पता ही नहीं उसको, हमें भी नहीं पता होता, किसी को पता नहीं होता। एक ऐसे चक्रव्यूह में हम फंसे हुए हैं दोस्तों, जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। और जो निकलने की चेष्टा करते हैं, बोलते हैं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया हूँ, मेरे जैसे बंदे भी बैठ के प्रवचन दे रहे हैं, आपको जीवन का एक्सपीरियंस सुना रहे हैं, हम भी अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन मैं भी बोलता हूँ, मैं अपने आप को खुद को बोलता हूँ निहायत मूर्खों का मूर्ख, मूर्ख राजू में। क्योंकि आज तक जितना भी बोलता हूँ सब कुछ सुनाता हूँ, आपको आपको भी सुनाता हूँ, आपको भी पकाता हूँ, मैं भी पका हुआ हूँ।
क्या करूं? जिन चीजों का कोई जवाब ही नहीं मिलता उस चीजों को कहाँ तक खोजूं? खोज के इतना मैं खोज के बैठ गया हूँ कि अब मुझे समझ ही नहीं आता किसको क्या खोजूं। कुछ को सब कुछ मुझे शून्य नजर आता। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि कुछ है ही नहीं मेरे लिए। करोड़ों रुपए कमा के करोड़ों गवा दिए। घर था, घर है नहीं है, कौन सा घर मेरा मुझे पता ही नहीं। जब मेरे को मेरा शरीर का पता नहीं है, शरीर मेरा है कहाँ से है, इसके अंदर दर्द होती है तो पता नहीं लगता दर्द क्यों होती है। जब मेरा है तो मुझे दर्द क्यों होती है? अब मैं वो तो मेरा शरीर जवान रहे नहीं रहता, वो बुढ़ा हो गया, क्या करूं बताओ? अब कभी श्वास निकल मर जाऊंगा फिर मेरा क्या रह गया? है कोई जवाब आपके पास? अगर है तो बता दो मुझे कि आप ज्यादा समझ, मैं आपकी गुलामी कर लूंगा, आपको अपना गुरु मान लूंगा कि हाँ भाई तू समझदा, मैं बेवकूफ। एक्सेप्टेड। कुछ नहीं है दोस्तों। कोई दामन के दाग देखे, कहीं पे दाग देखो, सारा दाग मुंह के भी हो वो भी जल के खत्म हो जाए। ये ऐसे ऐसे हम लोग भी मशगूले लेके आके वीडियो बना के बेच दे रहे दिखा रहे लोगों को कि सिर्फ इसलिए कि आप अपने किसी चीज के लिए बुरे कर्मों में ना फंसे। जो जिंदगी में हमने अपनी जिंदगी में जो एक्सेप्ट किया, ज्ञान प्राप्त किया, वो आप लोग में दे दे कि कुछ नहीं रखा। आप भूले भटके कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे आपके जीवन में लाछन लगे, आपके जीवन खराब हो। क्योंकि आप जो वर्तमान जीवन जी रहे हो उसके अंदर आपको जीवन जीने में कोई कष्ट, चेष्टा, कोई दुख तकलीफ ना आए। क्योंकि ये जीवन जीना ही सबसे बड़ा मुश्किल कार्य है। क्योंकि जिनके साथ हम जी रहे हैं, भाई बंधुओं के साथ, माँ बाप, बेटा बेटी जो भी है, वो सब उसी सीमा तक है। सीमा के बाहर सब खत्म। लेकिन जब तक हम उस सीमा में हैं, हमें उस सीमा के मुताबिक चलना पड़ता है। दामन भी संभालना पड़ता है, इज्जत भी संभालनी पड़ती है, जेब भी संभालनी पड़ती है, हर चीज संभल के करनी पड़ती है। क्योंकि हम पारिवारिक दायरे में बंधे हुए हैं, सामाजिक दायरे में बंधे हुए हैं। जब तक हम जीवित हैं हमें इसी प्रकार जीना पड़ता है। यही मैं सिर्फ समझाना चाहता था। अभी इधर ही विश्राम देता हूँ वीडियो को, क्योंकि वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी। फिर ज़्यादा बोल बोल के कितना बोलूँगा कि आप बोलेंगे, क्योंकि बोलते ही रहते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा विषय पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर नया विषय, नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ओम नमः शिवाय। दामन के दाग को संभाल के चलना। ओम नमः शिवाय।